ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 5 सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य पर चर्चा हो रही है। इस प्रथम सूत्र के भाष्य में भाष्कर भगवान ने प्रथम तो इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया और फिर नाभावो उपलब्धे इस सूत्र की व्याख्या की और इस सूत्र के शब्दार्थ को बताने के बाद पूर्व पक्ष स्थापित करते समय पूर्व पक्षियों के द्वारा अपने मत की स्थापना के लिए जो जो युक्तियां बताई गई थी उन युक्तियों का अनुवाद करके उनमें युक्त्याभासत्व बता रहे हैं भाष्कर भगवान। पूर्व पक्षी ने युक्ति बताई थी कि ज्ञेयम ज्ञानातिरेकेन असत तद अतिरेकेन असंभवात नरसिंगवत। पूर्व पक्ष की एक मान्यता है कि ज्ञान से अलग कोई ज्ञेय नाम की वस्तु है नहीं, ज्ञान का ही आकार विशेष है। और अपनी इस मान्यता की दृढ़ता के लिए पूर्व पक्षी ने एक युक्ति बताई, अनुमान बताया। उसमें हेतु है तद अतिरेकेन असंभवात, और इस तद अतिरेकेन असंभवात हेतु का स्वरूप टीका में टीकाकार ने 4 विकल्प करके पूछा कि इनमें से असंभव किस प्रकार का है। क्या असत्व को असंभव कहते हो या असत्व निश्चय को असंभव कहते हो, या अयुक्तत्व असंभव है, ज्ञेय का असंभव अयुक्तत्व है, अथवा उत्कट कोटिक संशयात्मक संभव का अभाव ये मानना चाहते हो असंभव का स्वरूप। उनमें से एक एक का निषेध किया टीकाकार ने। प्रथम और चतुर्थ विकल्प को स्वयं ही टीका में निराकरण किया और भाष्य में भाष्यकार भगवान ने द्वितीय और तृतीय विकल्प का निराकरण किया। असत्व असंभव नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका अनुभव हो रहा है बाह्य पदार्थ का, और वह परमात्मक अनुभव है। जो है नहीं उसका अनुभव नहीं होता। और असत्व निश्चय तो है नहीं, इसे भाष्यकार भगवान ने वो बता दिया। सिद्धि नाम का दोष आता है, असत्व का निश्चय। ये जो कह रहे थे पूर्व पक्षी असंभव का स्वरूप, उसमें हेत्व सिद्धि नाम का दोष, क्योंकि सत्व का निश्चय ही है, उपलब्धि हो रही है तो सत्व का निश्चय होने के कारण हेत्व सिद्धि नाम का दोष आया, असंभव की असिद्धि। नायम साधु निश्चय यहां से वो द्वितीय विकल्प का निराकरण है। और यह तू यथा स्वम सर्वैरेव प्रमाणैर, इससे अयुक्तत्व रूप तृतीय विकल्प का निराकरण भी किया। ये कहा कि जिसका अनुभव हो रहा हो उसे
युक्ति से सिद्ध नहीं हो रहा है इतने मात्र से हटाया नहीं जा सकता। नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम, इस न्याय के आधार पर परमाणुओं से भिन्न है कि अभिन्न है, इन विकल्पों से स्तंभादि की सिद्धि नहीं हो पा रही है, ये नहीं कह सकते। और ये जो है चतुर्थ विकल्प, उसके विषय में भी कहा टीका में टीकाकार ने कि न चतुर्थ निश्चिते तादृश संभवस्य अनुपयोगात्, उत्कट कोटिक संशयात्मक संभव का अभाव, ये असंभव है ऐसा यदि कहोगे तो उसके विषय में कहा कि जब प्रत्यक्ष प्रमाण से ही घटादि बाह्य पदार्थों का निश्चय हो गया तो उत्कट कोटिक संशयात्मक संभव ये अकिंचित कर है, उसकी आवश्यकता नहीं, उपयोग नहीं है, इसलिए उसका अभाव असंभव है, ये सब विकल्प भी नहीं बनेगा। निश्चित पदार्थ के विषय में विकल्प नहीं होता, निश्चय से पहले उसका उपयोग होता है। अब भाष्य में जो नच ज्ञानस्य विषय सारूप्यात विषय नाशो भवति इत्यादि वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है। टीकाकार नच इत्यादि भाष्य का अवतरण लिखते हुए ये बता रहे हैं कि योगाचार की जो दूसरी मान्यता है वह भी गलत है। यच्च उक्तम ज्ञानगत अर्थ सारूप्यस्यैव ज्ञानालंबनत्व उपपत्तेर बहिरर्थाभावः इति तत्र आह न चेति। योगाचार ने अपने पक्ष की स्थापना करते हुए पहले ये कहा था, तो उनके कथन का अनुवाद करके, अभ्युपगम का अनुवाद करके ये बताया जा रहा है कि ये भी उचित नहीं है। जो पहला अनुमान पूर्व पक्षी का था वो तो युक्त था ही नहीं, अनुमानाभास है, और ये भी अनुचित है। ये कह रहे हैं कि ज्ञानगत अर्थ सारूप्यस्यैव, पूर्व पक्षी ने कहा कि जब तक बाह्य पदार्थ मान भी ले लेकिन ज्ञानारूढ़ नहीं होता है, बुद्धियारूढ़ नहीं होगा, तो उसका निश्चय भी नहीं होता, अनुभव भी नहीं होता। इसलिए व्यवहार तो बुद्धियारूढ़ विषय का हो रहा है, इसलिए ये माना जाए कि बाह्य पदार्थ व्यवहार में उपयोगी भी नहीं है। जो बाह्य पदार्थ का आकार है ज्ञान में, वह व्यवहार उपयोगी है, और वो बाह्य पदार्थ का आकार है विषय सारूप्य ज्ञान। हाँ, और वो विषय सारूप्य है ज्ञान का धर्म, वही ज्ञान से भास रहा है, बाह्य पदार्थ नहीं भास रहा। तो बाहर पदार्थ को मानने की आवश्यकता नहीं है, बाहर तो पदार्थों का अभाव ही है। इति यद उक्तम योगाचार्येण, योगाचार के द्वारा ये जो कहा गया था, कहते तत्राह, उनके इस कथन को अनुपपन्न बताने के लिए भाष्कर भगवान ये कह रहे हैं, न च ज्ञानस्य विषय सारूप्यात् विषय नाशो भवति असति विषये विषय सारूप्य अनुपपत्ते। कहते ठीक है, ये मान लिया आपने कि ज्ञान में विषय का सारूप्य है, विषयाकारता है, वो ज्ञान का अपना धर्म है, लेकिन ज्ञान में विषय सारूप्य मानने मात्र से ही
विषय का अभाव होता हो, विषय है नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। किसी के मुख में चंद्रमा का सारूप्य स्वीकार करने से चंद्रमा का अभाव सिद्ध होता हो, ऐसी बात नहीं है। उल्टा, यदि विषय का अभाव मानेंगे तो ज्ञान में विषय सारूप्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो ये कहा कि ज्ञानस्य विषय सारूप्यात विषय नाशो न च भवति। ज्ञान का विषय के साथ सारूप्य मानने मात्र से विषय का नाश नहीं होता है। असति विषय, उल्टा विषय को नहीं मानेंगे तो विषय सारूप्य अनुपपत्ते, विषय सारूप्य ही नहीं होगा। पहले बताया था कि वंध्या पुत्र का सादृश्य किसी विद्यमान व्यक्ति में नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि वो है ही नहीं। जो है नहीं उसकी क्या समानता दिखाएंगे। अब बहिर्उपलब्धेश्च विषयस्य, इस वाक्य की अवतरण टीका है। पूर्व पक्षी ने ये भी बताया था, एक तो ज्ञानगत अर्थ सारूप्य ही ज्ञान से प्रकाशित हो रहा है, ज्ञान उसी को विषय कर रहा है, और बाहर विषय को मानना गौरव भी है। इसलिए गौरव दोष के कारण और ज्ञानगत विषयाकारता ही ज्ञान का आलंबन बनने के कारण बाह्य विषय है नहीं। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था, उनमें से ये बताया कि बाह्य विषय को नहीं मानेंगे तो ज्ञानगत सारूप्य सिद्ध नहीं होगा, विषय सारूप्य। ज्ञान में विषय सारूप्य के लिए विषय को मानना जरूरी है। अब विषय को मानते हैं तो पूर्व पक्षी ने कहा था गौरव होता है, तो गौरव नाम के दोष का निराकरण करते हुए कह रहे हैं कि यत्तु गौरवम उक्तम, टीका में अवतरण है कि जो बाह्य पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करने पर गौरव नाम का दोष बाह्यार्थ का निषेध करने वाले विज्ञानवादी ने दिया, कहते तन्न दूषणम, गौरव ये दोष नहीं है। क्यों? कहते प्रामाणिकत्वात्, वो प्रमाण सिद्ध होने से। बुद्ध्यारूढ़ अर्थ का ही प्रकाशन होता है, ठीक है, लेकिन ज्ञान में विषय सारूप्य के लिए विषय को मानना जरूरी है, और बाहरी विषय नहीं मानेंगे तो उपलब्धि भी नहीं हो पाती है। और बहिष्त्वेन रूपेण जो उपलब्धि हो रही है वो प्रामाणिक उपलब्धि है। इसलिए प्रमाण से जिस प्रकार का निश्चय हो रहा है उस प्रकार के निश्चय उपयोगी अर्थ को जितने भी स्वीकार करना पड़े उसे गौरव नहीं माना जाता। तो ये कहा जाता है कि तन्न दूषणम प्रामाणिकत्वात् इत्याह। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा कि बहि उपलब्धेश्च विषयस्य, प्रमाण से विषयों की बाहर उपलब्धि हो रही है। प्रमाण बहिष्त्वेन रूपेण घटादि को विषय कर रहा है, ज्ञानाकारत्वेन रूपेण नहीं। इसलिए भी वो गौरव दोषावह नहीं है। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है अतएव सहोपलम्भ नियमोपि इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है। यानी विषय का
अभाव ही मानना उचित है, ऐसा पक्ष स्थापित करते समय योगाचार्य ने जो जो हेतु बताए थे उन सब हेतुओं का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि बाहरी विषय मानेंगे तभी ये सब उचित होगा। बाहरी विषय मानने पर जो गौरव दोष प्रतीत हो रहा था वह प्रामाणिक होने से दोष नहीं है। यदि बाहरी विषय नहीं मानेंगे तो फिर विषय सारूप्य सिद्ध नहीं हो पाएगा, और विषय सारूप्य नहीं होगा तो क्या प्रकाशित होगा फिर, इसलिए वो दोषावह नहीं है। ऐसे पूर्व पक्षी ने कहा था विषय का ज्ञान के साथ अभेद बताने के लिए सहोपलम्भ नियम से ज्ञान और ज्ञेय का आपस में अभेद सिद्ध होता है, ये जो योगाचार्य ने कहा था। इसे भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि सहोपलम्भ नियम की सिद्धि के लिए सहोपलब्ध पदार्थों का अभेद मानने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी उदाहरण है जो सहोपलम्भ नियम का पालन करते हैं लेकिन उनका परस्पर अभेद नहीं है, भेद ही है। ऐसा उदाहरण बता करके जब भेद में भी भिन्न पदार्थ भी सहोपलम्भ का पालन कर रहे हैं तो ज्ञान से ज्ञेय भिन्न रह करके भी सहोपलम्भ नियम बन सकता है। इसके लिए अभेद मानने की जरूरत नहीं है। ये अतएव इत्यादि से बताने जा रहे हैं। अतएव इत्यादि की अवतरण टीका है। यत एव ज्ञानार्थयोर भेद सर्वलोके साक्ष्यानुभव सिद्ध अतएव सहोपलम्भ नियमोपि न अभेद साधक इत्याह अतएव इति। तो यत एव ज्ञानार्थयोर भेद सर्वलोके साक्ष्यानुभव सिद्ध, ज्ञान और अर्थ यानी उसका विषय ज्ञेय, इनका भेद सर्वलोक साक्षी अनुभव सिद्ध है। का मतलब साक्षी अनुभव से सिद्ध है ज्ञान और ज्ञेय का भेद। जिस कारण से अतएव यानी इसी कारण से सहोपलम्भ नियम के लिए अभेद मानने की जरूरत नहीं है। सहोपलम्भ नियम अभेद का साधक है, निश्चायक है, ये नहीं कह सकते। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि अतएव सहोपलम्भ नियमोपि प्रत्यय विषययोः उपाय उपेय भाव हेतुकः न अभेद हेतुक इति अभ्युपगंतव्यम। अतएव का अर्थ है कि ज्ञान से भिन्न बाहर पदार्थों का निश्चय होने से ही, ज्ञान ज्ञेय का भेद निश्चित होने से, जो ज्ञान और ज्ञेय में सहोपलम्भ नियम दिख रहा है उस सहोपलम्भ नियम को ज्ञान और ज्ञेय के अभेद निमित्तक नहीं मान सकते। सहोपलम्भ नियम का निमित्त हेतु अभेद नहीं है ज्ञान ज्ञेय का, क्योंकि ज्ञान से भिन्नतया ज्ञेय की उपलब्धि हो रही है। तो फिर किस निमित्तक माना जाएगा सहोपलम्भ नियम को? अभेद निमित्तक नहीं है तो कहते हैं उपाय उपेय भाव हेतुक। जो प्रत्यय यानी ज्ञान, विषय यानी ज्ञेय, इनका सहोपलम्भ नियम है वह ज्ञान और ज्ञेय के उपाय उपेय भाव निमित्तक है, हेतुक है का मतलब। सहोपलम्भ नियम का निमित्त है ज्ञान ज्ञेय का उपाय उपेय भाव, विषय विषयी भाव। थोड़ी टीका है। यथा
उदाहरण बता रहे हैं टीकाकार कि भिन्न पदार्थ होने पर भी सहोपलम्भ के नियम का पालन करते हैं। इसलिए अभेद निमित्तक सहोपलम्भ नियम को नहीं कहा जा सकता, उसका निमित्त कोई दूसरा ही बताना पड़ेगा। तो ऐसा उदाहरण है कि यथा चाक्षुष द्रव्य रूपस्य आलोक उपलम्भ नियत उपलब्धिकत्वेपि न आलोक भेदः न आलोकाभेदः तथा अर्थस्य न ज्ञानाभेद भेदेपि ग्राह्य ग्राहक भावेन नियमोपपत्ते। तो पहले उदाहरण को देखिए, नालोकाभेद, यहां तक उदाहरण है। कहते हैं ये जो चाक्षुष द्रव्य रूप है, चाक्षुष कहा जाता है चक्षुषे ग्राह्य। जैसे औपनिषद कहते हैं तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, इसमें औपनिषद शब्द का अर्थ है उपनिषदों से ग्राह्य, उपनिषद वेद्य। ऐसे चाक्षुष शब्द का अर्थ है चक्षुर्वेद्य। हाँ, चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषम, वो कौन? द्रव्य रूपम। तो चक्षु से ग्राह्य जो द्रव्य रूप है, अंधेरे में द्रव्य का रूप गृहीत नहीं होता। घना अंधकार हो और घट नीला है कि पीला है कि लाल है, इसका भान नहीं होगा। त्वचा से स्पर्श करके द्रव्य का ज्ञान तो हो सकता है कि घट है ऐसा, लेकिन वो काला है या नीला है या पीला है या लाल है, इसे अंधेरे में नहीं जाना जा सकता। तो द्रव्य रूप को जानने के लिए आलोक की आवश्यकता है, और आलोक भी का मतलब आलोक गृहीत होगा तो द्रव्य का रूप गृहीत होगा। तो आलोक उपलम्भ नियत उपलब्धिक है द्रव्य का रूप। आलोक उपलम्भ कहते हैं आलोक उपलब्धि को, आलोक के ज्ञान को। आलोक कहते हैं प्रकाश को। तो प्रकाश की उपलब्धि हो तो द्रव्य के रूप की भी उपलब्धि हो रही है उसी क्षण। तो प्रकाश उपलब्धि नियत उपलब्धि प्रकाश की उपलब्धि क्षण में ही नियत रूप से उपलब्धि हो रही है द्रव्य रूप की। इसलिए द्रव्य रूप को कहा जाता है आलोक उपलम्भ नियत उपलब्धिक, वो द्रव्य का रूप है। ऐसे ज्ञान जिस क्षण में उपलब्ध होता है उसी क्षण में होने वाले उपलब्धि से ग्राह्य है ज्ञेय, इसलिए सहोपलम्भ नियम है। ऐसे ही चाक्षुष द्रव्य का रूप, चक्षु से ग्राह्य जो द्रव्य रूप और आलोक, इन दोनों का सहोपलम्भ नियम है। आलोक की उपलब्धि क्षण में होने वाले उपलब्धि से ही ग्राह्य है द्रव्य रूप। लेकिन तब भी आलोक के उपलब्धि क्षण में होने वाली उपलब्धि से ग्राह्य द्रव्य का रूप होने पर भी वह आलोक से भिन्न ही है, उसका आलोक से अभेद नहीं है। न आलोक अभेद। तो आलोक और द्रव्य रूप इनमें सहोपलम्भ देखा जा रहा है, लेकिन अभेद नहीं है। हाँ, तो अभेद नहीं है लेकिन सहोपलम्भ के नियम का पालन कर रहे हैं। का अर्थ हुआ कि सहोपलम्भ नियम के लिए अभेद की आवश्यकता नहीं है।
अभेद प्रयुक्त सहोपलम्भ नियम नहीं है। तो कहते तथा, यानी जैसे आलोक और द्रव्य रूप भिन्न भिन्न होने पर भी सहोपलम्भ नियम है उनमें, ऐसे अर्थस्य न ज्ञानाभेद, ज्ञान से सहोपलम्भ ज्ञेय का होने पर भी ज्ञान से ज्ञेय का अभेद नहीं होगा। क्यों कहते भेदेपि ग्राह्य ग्राहक भावेन नियमोपपत्ते, ज्ञान और ज्ञेय का भेद होने पर भी ग्राह्य ग्राहक भाव निमित्तक सहोपलम्भ नियम हो सकता है, उसकी उत्पत्ति होगी, प्राप्ति होगी। यदि योगाचार्य कहें कि ज्ञेय के साथ ज्ञान का ग्राह्य ग्राहक भाव संबंध नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा? क्षणिक होने के कारण। तो कह रहे तुम्हारे मत में भले ही ज्ञान क्षणिक होने से ग्राह्य ग्राहक भाव न बने, लेकिन अपना सिद्धांत सभी विचारकों पर थोपा नहीं जा सकता। हमारे यहां ज्ञान स्थायी है। ये कह रहे हैं सिद्धांती, न च ज्ञानस्य क्षणिकत्वात् स्वभिन्न ग्राह्य संबंध अयोग। तो ज्ञान का अपने से भिन्न ग्राह्य यानी ज्ञेय के साथ ग्राह्य ग्राहक भाव संबंध बन नहीं पाएगा, संबंध असंभव है, अयोग है का अर्थ। क्यों? क्षणिकत्वात् ज्ञानस्य, ज्ञान क्षणिक होने से। संबंध तो विद्यमान पदार्थों में होता है ना, तो ज्ञान तो उत्पन्न होगा और फिर ज्ञेय के साथ उसका संबंध होने के लिए उसे रहना पड़ेगा दूसरे तीसरे क्षण तक। तो इसके लिए वो रह नहीं सकता क्षणिक होने से, इसलिए ज्ञेय के साथ ज्ञान का संबंध बन नहीं पाएगा। इसलिए सहोपलब्धि नियम ग्राह्य ग्राहक भाव निमित्तक है, ये नहीं कह सकते। उसके लिए अभेद मानना ही जरूरी है। ऐसा आग्रह यदि योगाचार करते हैं तो कहते हैं स्थायित्वात्, ये पूर्व पक्षी नहीं कह सकते कि ज्ञान क्षणिक होने से विषय विषयी भाव नहीं बनेगा, ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं बनेगा। कहते ज्ञान क्षणिक नहीं है, इधर ले आना, ज्ञानस्य स्थायित्वात् के साथ, ज्ञानस्य स्थायित्वात् इति भावः। ज्ञान तो स्थायी है, स्थिर है, और उस स्थिर ज्ञान का ज्ञेय के साथ ग्राह्य ग्राहक भाव संबंध बन जाएगा, और उस ग्राह्य ग्राहक भाव संबंध निमित्तक ही वो सहोपलब्धि नियम होगा। सहोपलब्धि नियम के लिए अभेद मानने की जरूरत नहीं है। अब भाष्य में जो ये वाक्य आ रहा है, अपिच घटक ज्ञानम पटक ज्ञानम इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है। ज्ञान का ज्ञेय से भेद है, अभेद नहीं, इसे बताने के लिए युक्ति बता रहे हैं अपिच इत्यादि से सिद्धांती। इसका अवतरण है टीका में कि विज्ञानम अनेक अर्थेभ्यो भिन्नम एकत्वात् गोत्ववत् इति सत्प्रतिपक्षम आह अपिच इति। पूर्व पक्षी का जो अनुमान है ज्ञान से भिन्न ज्ञेय का अभाव बताने वाला, ज्ञेयम ज्ञानातिरेकेन असत तद अतिरेकेन असंभवात नरश्रृंगवत, शुरू वाला अनुमान। इस अनुमान में हेत्व सिद्धि नाम का दोष पहले बता दिया भाष्कर भगवान ने। अब सत प्रतिपक्ष नाम का दोष भी बता रहे हैं।
सत्प्रतिपक्ष कहा जाता है साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य स सत्प्रतिपक्ष। पक्ष में साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु विद्यमान है, जिस हेतु का वो हेतु हो जाएगा सत्प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास। तो पूर्व पक्षी का साध्य है ज्ञान से भिन्न ज्ञेय का अभाव। ज्ञेयम ज्ञानातिरेकेन असत का तो ज्ञान से अलग ज्ञेय है ही नहीं, उसका अभाव है। और यहां पर भाव सिद्ध किया जा रहा है। ज्ञानम ओ क्या है? हाँ, ज्ञानम अनेक अर्थेभ्यो भिन्नम एकत्वात्। तो ये जो ज्ञान का अपने अनेक विषयों से भेद है, ज्ञान भिन्न है। किससे भिन्न है? तो अपने विषयों से। अर्थ शब्द का अर्थ है विषय, ज्ञेय। और वो ज्ञेय कैसे हैं? तो अनेक हैं। तो अनेक विषयों से ज्ञान भिन्न है, उसमें अनेक विषय भिन्नत्व साध्य है। और हेतु है एकत्वात्। हाँ, घटक ज्ञानम, पटक ज्ञानम, मठक ज्ञानम, इनमें से अनेक जो विषय हैं, घट पट मठ आदि, इनको हटा देते हैं। तो ज्ञानम 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 ये एकाकारता है, वो एक है ज्ञान। ज्ञान में अनेकता विषय के कारण है, औपाधिक है। वो अनेक विषयों से अलग करते हैं ज्ञान को। तो पंचदशी में ज्ञान का शुरू में एकत्व बताया ना, तत्व विवेक प्रकरण में, और फिर उसकी नित्यता भी बताई, और फिर उसे आनंद रूप भी बताया। तो इस प्रकार वो सच्चिदानंद रूप है ज्ञान, वही आत्मा है पंचदशी के अनुसार। तो यहां तो ज्ञान, घटक ज्ञान, पठक ज्ञान, मटक ज्ञान इत्यादि में अलग अलग विषयों से पृथक जो करते हैं ज्ञान को, तो ज्ञानत्वेन रूपेण ज्ञान एक होता है, उसमें एकत्व है। और विषय में तो घटत्व, पटत्व, मठत्व परस्पर विरोधी धर्म है। इसलिए विषय अनेक हैं, ज्ञान एक है। उन अनेक विषयों से ज्ञान का भेद सिद्ध होगा। अनेक विषयों से भिन्न है ज्ञान, एकत्व उसमें होने से। अनेकत्व और एकत्व का साथ साथ रहना संभव नहीं है विरोध होने से। तो इस अनुमान में एक प्रकार से क्या हो रहा है कि ज्ञान से अलग, ज्ञान में जिनका भेद बताया जा रहा है, उन विषयों को दिखाया जा रहा है। और पूर्व पक्षी ज्ञानातिरेकेन असत कह करके ज्ञेय का ज्ञान से अभेद सिद्ध करना चाहते हैं। तो उनका तो साध्य है अभेद ज्ञान ज्ञेय का, और यहां पर ज्ञान ज्ञेय का भेद। ये हुआ पूर्व पक्षी के साध्य का अभाव, अभेद का अभाव है भेद। और उसको सिद्ध करने वाला हेतु हुआ एकत्व हेतु। तो पूर्व पक्षी के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला हेत्वंतर है एकत्व रूप हेत्वंतर। इसलिए पूर्व पक्षी का जो तद अतिरेकेन असंभवात ये हेतु है, ये सत्प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास होगा। ये यहां पर भाष्यकार भगवान कह रहे हैं। इसलिए टीकाकार ने कहा कि विज्ञानम अनेक अर्थेभ्यो भिन्नम एकत्वात् गोत्ववत। तो गोत्व जैसे अनेक गोपिंडों से भिन्न है,
क्यों? एक होने से। यत्र यत्र एकत्वं तत्र तत्र अनेक अर्थेभ्यो भेदः। तो गो व्यक्तियां अनेक है और गोत्व जाति एक है, उसमें एकत्व है। गोपिंडों में अनेकत्व है, तो इसलिए उनका भेद, अनेक गोपिंडों का गोत्व जाति में भेद रहेगा। गोपिंड तो द्रव्य है, गोत्व सामान्य नाम का पदार्थ है। ये दृष्टांत हो जाएगा। हाँ हाँ, तो ये जो है ऐसे ज्ञान एक हैं और विषय अनेक हैं, इसलिए उन अनेक विषयों से ज्ञान का भेद सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखते भाष्कर भगवान, अपि च घटक ज्ञानम पटक ज्ञानम इति विशेषणयोः एव घटपटयोर भेदो न विशेष्यस्य ज्ञानस्य। घटक ज्ञानम पटक ज्ञानम, इसमें ज्ञान है विशेष्य और घट पट ये है विशेषण, विषय है, विशेषण ज्ञान है विशेष्य। तो यहां विशेषण में भेद है, विशेष्य जो ज्ञान है उसका भेद नहीं है। इसे समझाने के लिए उदाहरण हुआ, यथा शुक्लो गौ कृष्णो गौ इति सौक्ल्य कार्ष्ण्यो रेव भेदो न गोत्वस्य। तो जैसे सफेद गाय और कृष्ण गाय, काली गाय, तो यहां पर गौ शब्द का अर्थभूत जो गोत्व जाति है वह तो एक है, वो विशेष्य है, और शुक्ल कृष्ण ये है विशेषण, वे अनेक हैं। तो शुक्ल कृष्ण इन विशेषणों का अर्थभूत जो सौक्ल्य और कार्ष्ण्य है विशेषण, इनमें तो भेद है, और गौ शब्द का अर्थभूत जो गोत्व जाति है वो एक है। ऐसे कहते हैं द्वाभ्याञ्च भेद एकस्य सिद्धो भवति एकस्माच्च द्वयोः। दो से एक का भेद सिद्ध होता है। तो घट ज्ञानम पट ज्ञानम, यहां पर घट और पट ये दो विशेषण हैं, ज्ञान एक है, वो विशेष्य है। तो ज्ञान में ज्ञेय रूप जो घट पटादि विशेषण है उनका भेद सिद्ध होगा। और एकस्मात् यानी ज्ञानात् द्वयोः घट पटयो भेद सिद्धति, भेद सिद्ध हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि तस्मात् अर्थ ज्ञानयोर भेदः। तो उदाहरण में एक से दो का भेद, दो से एक का भेद सिद्ध हो रहा है, जिस कारण से उस कारण से ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों का भी आपस में भेद ही सिद्ध हो जाएगा दाष्टान्त में। ये जो शुरू में न विशेष्यस्य ज्ञानस्य ये लिखा है ना, यानी विशेषणयोर एव घटपटयोर भेदो न विशेष्यस्य ज्ञानस्य, एकदम शुरू में अपिच के पास में, अपिच घट ज्ञानम पट ज्ञानम इति विशेषणयोर एव घटपटयोर भेदो न विशेष्यस्य ज्ञानस्य। इसमें न विशेष्यस्य ज्ञानस्य का अवतरण है टीका में। न च हेत्व सिद्धि ज्ञानम ज्ञानम इति एकाकार प्रतितेर ज्ञान ऐक्य निश्चयात न च सा जाति विषया व्यक्ति भेद अनिश्चयात इत्याह न च विशेष्यस्य इति। ये जो सिद्धांति का हेतु है एकत्वात्, टीका में जो अनुमान था विज्ञानम अनेक अर्थेभ्यो भिन्नम एकत्वात् गोत्ववत्, इस अनुमान में प्रयुक्त जो हेतु है एकत्व रूप हेतु, इसमें असिद्धि नाम का दोष नहीं है, हेतु सिद्धि नहीं है, ये कह रहे हैं सिद्धांती। क्यों?
कहते हैं ज्ञानम ज्ञानम इति एकाकार प्रतीतेर ज्ञान ऐक्य निश्चयात्। क्योंकि योगाचार के यहां ज्ञान क्षणिक होने से अनेक है, तो वे कहेंगे कि ज्ञान तो एक नहीं है, अनेक है। तो आपका जो एकत्व रूप हेतु है ज्ञान रूपी पक्ष में असिद्ध होगा, उसमें हेतु सिद्धि नाम का दोष आएगा। जो ज्ञान को अनेक मान रहे हैं उनके मत में ये दोष आ सकता है, लेकिन सिद्धांती कह रहे हैं न च हेतु सिद्धि, यानी ज्ञान में एकत्व की असिद्धि नहीं है, ज्ञान का एकत्व अनुभव सिद्ध है। ये कह रहे हैं कि ज्ञानम ज्ञानम इति एकाकार प्रतीतेर, ज्ञानम ज्ञानम ऐसी ये ज्ञानत्वेन रूपेण प्रतीति हो रही है, एक रूपत्वेन ही। इसलिए ज्ञान का ऐक्य निश्चयात्, अभेद निश्चय हुआ, एकत्व निश्चय हुआ। इसलिए एकत्व असिद्ध नहीं है, वो अनुभव सिद्ध है, प्रतीति सिद्ध है। यदि कोई ये कहे कि ज्ञानम ज्ञानम ये जो प्रतीति है, यह प्रतीति जो ज्ञानत्व जाति है तद विषयक है, ज्ञान व्यक्ति विषयक नहीं। ज्ञान व्यक्ति तो अनेक ही है और एकत्व विषयक प्रतीति जाति को विषय कर रही है। ऐसा यदि क्षणिक विज्ञानवादी कहना चाहेंगे तो सिद्धांति का कथन है कि न च सा जाति विषया, सा यानी प्रतीति, ज्ञानम ज्ञानम ये जो एकाकार प्रतीति है, यह प्रतीति सा शब्द से लीजिए, वह जाति विषया न, यह जाति विषयक प्रतीति नहीं है। क्यों? कहते व्यक्ति भेद अनिश्चयात्, ज्ञान व्यक्ति का भेद पहले निश्चित हो तब तो उसे जाति विषय कह सकते हैं। तो अभी तो ज्ञान व्यक्ति के विषय में ही विवाद है। विज्ञानवादी कहते हैं कि ज्ञान व्यक्ति अनेक हैं, सिद्धांत करे कि ज्ञान व्यक्ति एक है। इसलिए ये तो विवादित विषय है, ज्ञान का एकत्व अनेकत्व, इसलिए उसे जाति विषयक नहीं कह सकते। ये जाति विषयक तो तब कहा जा सकता है, ज्ञानत्व को जाति तब कहा जा सकता है यदि ज्ञानत्व धर्म की आश्रयभूत जो ज्ञान व्यक्ति है उसमें अनेकत्व निश्चित हो। जाति तो उस धर्म को कहा जाता है जो एक होता हुआ अनेक व्यक्ति में समवाय संबंध से रहे। एकत्वे सति नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम जातेर लक्षणम, ऐसा कहा है वैशेषिकों ने। जो एक हो, नित्य हो, अनेक में समवाय संबंध से रहता हो, वो जाति होती है। अभी तो ज्ञान व्यक्ति में अनेकत्व का निश्चय न होने से इसे जाति नहीं कहा जा सकता ज्ञानत्व को, और उस ज्ञानत्व रूप जाति को विषय करने वाली ये प्रतीति ये नहीं कहा जा सकता। ये कह रहे कि न च सा जाति विषया, क्यों? तो कहते हैं व्यक्ति भेद अनिश्चयात्, व्यक्तियों के भेद का निश्चय न होने से। इस अभिप्राय से कहा कि न विशेष्यस्य ज्ञानस्य, यानी विशेष्यस्य ज्ञानस्य भेदो न, ऐसा लगाना। यहां पर तो घट ज्ञानम पट ज्ञानम इत्यादि में घट पट रूपी जो विशेषण है ज्ञान के, उन्हीं में भेद है और ज्ञान में भेद नहीं है। आगे हैं भाष्य में जो तथा घट दर्शनम घट स्मरणम इत्यादि वाक्य है ना, इसकी अवतरण टीका है कि घटादेश चैतन्यात् भेदम उक्त्वा वृत्ति ज्ञानात् भेदम आह तथा इति।
ज्ञान दो प्रकार का, वृत्त्यात्मक ज्ञान और वृत्तिस्थ चिद्रूप ज्ञान, फल जिसको कहते हैं। तो चैतन्य रूप ज्ञान से घटादि का भेद बता करके, हाँ चैतन्य रूप ज्ञान यानी वृत्ति उपहित ज्ञान चैतन्य, और उस चैतन्य से घटादि विषयों का भेद बता करके घटादि का प्रकाश करने वाला जो ज्ञान, वो वृत्तिस्थ चिदाभास होता है ना, जिसे फल व्याप्ति कहा जाता है, फल कहते हैं। हाँ फल सीधा वृत्तिस्थ चिदाभास फल है, और वृत्ति ये आपका वो है, वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति ऐसे हो जाता ना। तो घटादेश चैतन्यात् भेदम उक्त्वा, चैतन्य रूप ज्ञान से घटादि का भेद बता करके वृत्ति रूप ज्ञान से भी घटादि का भेद बताया जा रहा है, घटादि विषयों का, कि तथा घट दर्शनम घट स्मरणम इत्यत्रापि प्रतिपत्तव्यम। तो घट दर्शनम घट स्मरणम, यहां पर विषय एक है जो विशेषण बना हुआ, विशेष से भिन्न हो रहा है। दर्शन है अनुभव और स्मरण है स्मृति। हाँ, तो घट दर्शनम यानी घट की अनुभवात्मिका वृत्ति, घट स्मरणम यानी उस अनुभव से जन्य जो स्मृति, एक ही विषय की है। तो यहां दर्शन और स्मरण शब्द से बताया गया अनुभवात्मक वृत्ति ज्ञान और स्मरणात्मक वृत्ति ज्ञान, यानी वृत्ति रूप जो ज्ञान, वो तो भिन्न भिन्न है और विषय एक है विशेषण। विशेष्य का भेद हुआ, विशेषण एक हुआ। ये यहां बता रहे हैं कि तथा घट दर्शनम घट स्मरणम इत्यत्रापि प्रतिपत्तव्यम। यहां क्या है? तो कहते अत्रापि ही विशेष्योरेव दर्शन स्मरणयोर भेदो न विशेषणस्य घटस्य। यहां पर विशेष्य जो दर्शन और स्मरण है, यानी अनुभव तथा स्मृति रूप वृत्तियां हैं, वृत्त्यात्मक ज्ञान, उनका तो भेद है। और न विशेषणस्य, विशेषणभूत जो विषय है घट, वह एक है। जिस घट का अनुभव किया था उसी घट का स्मरण हो रहा है। अब विशेष्य एक होने पर भी, क्या नाम, विशेषण एक होने पर भी विशेष्य का भेद, इसके लिए उदाहरण है यथा क्षीर गंध क्षीर रस इति विशेष्योरेव गंध रसयोर भेदो न विशेषणस्य क्षीरस्य तद्वत्। तो जैसे दूध का गंध, दूध का रस, यहां पर गंध और रस ये विशेष्य है और क्षीर शब्दित जो दूध है वह विशेषण है। तो दूध का गंध और दूध का रस ये दोनों आपस में अलग अलग हैं और इन दोनों का विशेषण भूत जो दूध है वह एक है। से आम का गंध और आम का रस, ये आम्र फल ये विशेषण हुआ और उसका गंध और रस विशेष्य हुए। उनमें विशेष्य में भेद है, विशेषण एक है। इसके लिए उदाहरण है कि विशेष्योरेव गंध रसयोर भेदो न विशेषणस्य क्षीरस्य तद्वत्, यानी वैसे ही घट दर्शनम घट स्मरणम, यहां पर विशेष्य जो दर्शन और स्मरण है इनका भेद रहेगा और विशेषण जो घट है उसका तो अभेद ही रहेगा, वो एक है। इसके लिए उदाहरण था। टीका में एक वाक्य है, इसको पढ़िए। घटो द्वाभ्याम भिन्न एकत्वात् क्षीरवत् इत्यर्थ। घट
दर्शन और स्मरण रूप वृत्ति ज्ञान से भिन्न है। क्यों? एकत्वात्, वो एक है और दर्शन और स्मरण दो हैं अलग अलग। जैसे क्षीर अपने गंध और रस से अलग है, वे दो हैं और ये अकेला है। तो इससे भी ज्ञेय का ज्ञान से भेद सिद्ध हुआ। अपिच इत्यादि से और भी अनुपपत्ति बताई जा रही है योगाचार मत में, उस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।